हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10 में थर्ड चैप्टर में दिया है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, खंड विधि। मतलब हमें तीन विधियों के तरीके से हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक, और फिर आज हम बात करेंगे उनमें से सबसे अच्छा और बेटर कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन हल करने। यदि आप किसी भी तरीके से करें, या प्रतिस्थापन विधि से करें, या विलोपन विधि से करें, या खंड गुणन विधि से करें, सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, आज हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को हम तीनों विधि से करेंगे। देखते हैं कौन सी विधि अच्छी है और कौन सी विधि इजी है और कौन सी विधि अच्छी पड़ती है। ठीक, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, 2x एंड 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा क्या है क्वेश्चन। ठीक, आज इसको पहले हम किससे करते हैं, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, पहले हम पहला तरीका हमारा है प्रतिस्थापन विधि। पहले हम किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, देखिए इधर प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहले जो दिया है उसको पहले को पहला समीकरण मान लेंगे, फिर दूसरे को दूसरा समीकरण। तो उसको हम लिखेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, फिर उसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 4। पहले को पहला समीकरण, दूसरों को दूसरा समीकरण। इस तरह आप सभी को क्या करना है, पहले को पहला समीकरण, दूसरे को दूसरा समीकरण मान लेंगे। ठीक, इसमें आप देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेकर उसका हम तीसरा समीकरण बना के फिर उसके बाद जो बचा रहता है उसमें हम वैल्यू को क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, मीन्स रख देते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, हम समीकरण योग को लेंगे, इसको या x के बराबर करेंगे या हम y के बराबर करेंगे। लिखेंगे हम समीकरण 1 को लेने पर, पहले समीकरण योग को ले लेते हैं। ठीक, x प्लस वाई बराबर 5, इसको या हम x के बराबर कर देंगे या y को। ठीक, हम एक काम करते हैं, इसको x के बराबर करते हैं, x बराबर 5, y इधर क्या प्लस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस y। ये हमारा, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। हो गया, ये क्या हो गया हमारा समीकरण थर्ड। हमने फर्स्ट लिया, क्या हमने फर्स्ट समीकरण लिया, यानी पहला समीकरण लिया, उसको क्या बना दिया तीसरा, यानी पहले का काम खत्म हो गया, तीसरे में उसको हमने क्या किया, बदल दिया। ठीक, अब बच गया हमारा समीकरण दूसरा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर क्या करेंगे, जो पहले से समीकरण हम तीसरा बनाए हैं उसको समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। तीसरे को पहले में नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पहले से ही बनाया है ना। यदि हम दूसरे से बनाते हैं तीसरा तो हम दूसरे में तब पहले में रखते हैं, लेकिन हमने क्या किया, पहले से बनाया। जब पहले से बनाया तो किस में रखेंगे आप, दूसरे में। तो हमारा क्या, पहले एक बार उसको लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे, देखिए x दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, x की जगह क्या करेंगे, तीसरे समीकरण को रख देंगे। क्यों, क्योंकि हमने x बराबर इतना निकाल लिया, 5 माइनस y। तो लिखेंगे हम एक बार यहाँ पर, देखिए 2 ठीक, x के बराबर क्या है, 5 माइनस y, क्या गया 5 माइनस y, फिर क्या दिया है माइनस 3y बराबर क्या है 4। बस अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10, फिर 2 को गुणा y में करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस है, -2y, फिर -3y बराबर
4। क्या गई हमारी ये सिंपल तरह से वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे देखिए 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल किसका लगाएंगे माइनस। 3 3 2 5 ठीक बराबर 4 आ जाएगा ये हमारा -5y बराबर 4। 10 इधर क्या है प्लस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -5y बराबर 4 - 10। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी बड़ा कौन 10, 10 में 4 जाएगा 6, लेकिन इसके सामने क्या लगेगा माइनस, क्यों क्योंकि 10 बड़ा है। 5 अब क्या करेंगे y बराबर हो जाएगा हमारा -6। 5 -5 इधर क्या है गुणा में y के साथ, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, -5 कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6/5। अब क्या करेंगे आप, हमारा y बराबर इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम x का मान निकालें। देखिए लिखेंगे समीकरण, अब किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 2 में या 3 में, सबकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। देखिए क्या हम क्या करते हैं इसमें क्या करेंगे रख देंगे, क्योंकि इसमें आसान होगा। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, x बराबर 5 - y। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम इसको सॉल्व, x बराबर 5 माइनस y का मान कितना आया 5 6/5। जब इसको सॉल्व करेंगे इधर जाएगा क्या हो जाएगा नीचे 5 5 × 25 -6 x बराबर हमारा आ जाएगा 25 में 6 जाएगा कितना आएगा हमारा 19/5। ये हमारा आ जाएगा y का मान, ये आ जाएगा हमारा x का मान। ये 19/5 आया कैसे, देखिए जिसके इस 5 के नीचे कुछ है नहीं है, क्या हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है 5 आ जाएगा। जब 1 से भाग 5 में देंगे कितना आएगा 5, यानी 5 का गुणा किस में करेंगे 5 × 25 माइनस 5 का भाग 5 में करेंगे तो 1 आएगा, यानी 6 का गुणा किस में करना है 1, ठीक आ जाएगा -6। 25 में 6 जाएगा कितना आएगा 19, और नीचे क्या है बटे में 5, ये हो जाएगा हमारा x का मान, ये हो जाएगा y का मान। हमने किस तरीके से कर लिया, ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक देखिए अब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्यों क्योंकि अभी हम देखेंगे तो अभी हमारी 2 विधि बची, दोनों विधि से अगले 2 विधि जो क्वेश्चन करेंगे उसका भी आंसर सेम आएगा। ठीक पहले आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद में हम अगली विधि को बताते हैं। जल्दी से कीजिए आप सभी लोग। ठीक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ठीक अब करेंगे हम किससे विलोपन विधि से। ठीक देखिए हमारी विलोपन विधि में क्या करते हैं, मतलब इक्वेशन का क्या करते हैं हम तुलना करते हैं। पहले एक बार लिख लेंगे कौन सी विधि है दूसरी, क्या नाम है उसका विलोपन विधि। क्या विधि का नाम है विलोपन विधि। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए सेम इसको भी क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे x + y बराबर 5, इसको क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद 2x - 3y बराबर 4, इसको क्या मानेंगे समीकरण, इसको समीकरण मान लेंगे हम 2। इसमें क्या किया जाता है, उसमें क्या करते थे समीकरण किसी एक 2 को समीकरण होता है, दोनों में से किसी एक को तीसरा मान के हम क्या करते थे वैल्यू को रख देते। लेकिन इसमें क्या करना हमें कुछ नहीं, मतलब तुलना करना, हमें इसमें से एक चर यानी जो इसमें या x काटेंगे या y को, y x कब कटेगा जब उनका मतलब नंबर सेम होगा और उसमें जो सिंबल होगा वो डिफरेंट हो। देखिए यहाँ क्या है 3y, यहाँ क्या है y, इसमें कितनी कमी है 3 की कमी है, यहाँ कितना है 2y। ठीक यहाँ कितना हमारा है 2y, और यहाँ पे कितना है x है, यहाँ पे कितना x 2x, यहाँ पर x है, या हम इसमें 2 का गुणा कर दें या 3 का, लेकिन जब 3 का करेंगे तो क्या सिंबल जो है वो डिफरेंट, यानी हम समीकरण 1 और प्लस यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा
हमारा एक इक्वेशन में एक अक्षर कट जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा, 3 से गुणा करेंगे x प्लस वाई, फिर 3 5, क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, और 3 क्या है 3x प्लस 3y बराबर 15। जब इसको जोड़ेंगे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। देखिए 3x प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 5x बराबर हमारा 15 4 19 हो जाएगा। हमारा यहाँ पर आ जाएगा x बराबर कितना 5x बराबर 19, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। आपको कुछ याद आया, हम जब प्रतिस्थापन विधि से किए थे तो x की वैल्यू कितनी आई थी 19/5 और y की कितनी आई थी 6/5, ठीक। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या करेंगे, हम मान लीजिए पहले समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे x का मान है, समीकरण 1 पहले क्या है लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 और x का मान कितना है 19/5 प्लस वाई 5 वाई 5, ये क्या है प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 19/5। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 5 से 1 से भाग देंगे 5 में कितना आएगा 5, यानी 5 का गुणा 5 में करना, यानी 5 5 25 माइनस 5 से भाग देंगे 5 में तो कितना आएगा 1, यानी 1 का गुणा 19 में करेंगे आ जाएगा 19, यानी y बराबर आ जाएगा 25 में से 19 जाएगा 6/5, ठीक। ये हमारा आ गया x की वैल्यू, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। ये क्या है विलोपन विधि, सेम इसी अगले मतलब हमने अभी इससे पहले क्या किया प्रतिस्थापन विधि, उससे भी आंसर सेम आ गया और इससे भी आंसर सेम आ गया। अब हमारी तीसरी विधि बचती है, अब जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए फिर उसको भी बताते, वो तो सबसे इजी विधि है। ठीक हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं इरेज। अब हम करेंगे तीसरी विधि, ठीक। देखिए हमारी तीसरी विधि क्या है, हमारी तीसरी विधि है वजन गुणन विधि। लिखेंगे हम तीसरी विधि को वजन गुणन विधि। इसको करने से पहले आपको 2 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला है x बराबर, जब x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो करेंगे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ठीक। फिर उसके बाद a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और जब y की वैल्यू निकालनी रहेगी तो किसका हम प्रयोग करेंगे, तब उसका प्रयोग करेंगे c1 इंटू a2 c2 इंटू a1 बटा a1
इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। देखिए इस विधि में हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें वैल्यू रखनी है। ठीक, देखिए s का जब x की वैल्यू निकालेंगे तो B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बटा A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2 का हम यूज करेंगे। जब y का निकालना आएगा C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 फिर बटा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, इसका यूज करेंगे। कुछ नहीं, b पहले हम क्या निकालेंगे, A1 निकालेंगे, B1 निकालेंगे, C1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, B2 निकालेंगे, फिर C2 निकालेंगे। ठीक, आप लोग पहले ध्यान से देखिए A1 B1 C1 कैसे निकलता कैसे है। ठीक, देखिए पहले इक्वेशन को हम सिंपल तरह क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 5। क्या करेंगे x प्लस वाई, 5 उधर है ना, उसको इधर लेते आएंगे, 0 बराबर करना, इधर क्या प्लस, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस बराबर 0। फिर क्या है, देखिए x के सामने कुछ है नहीं है, जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने क्या होता है 1, यानी आपका A1 आ जाएगा 1। y के सामने कुछ नहीं है तो इसका हो जाएगा B1 बराबर 1 और C1 बराबर C कितना है -5। फिर से कितना है 2x माइनस 3y बराबर 4, यानी क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, 4 उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। इसमें क्या हो जाएगा A2 कितना है 2, B2 कितना है -3, C2 कितना है -4। ये हमारी सिंपल तरह से वैल्यू आ गई। ठीक, इसी वैल्यू को क्या करना है हमें सिंपल तरीके से लिखना, कुछ करना नहीं है। जो मतलब बराबर के उधर आता है उसको क्या करने है 0 के बराबर करने, सिंपल बात। इधर प्लस होगा तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यदि उधर माइनस हो तो इधर क्या आएगा प्लस हो जाएगा, बस सिंपल 10 हो गया। s के सामने जो होता है वो A1 होता है, y के सामने जो होता है b होता है, जो c के सामने होता है मतलब जो अचर होते हैं वो c होते हैं। ठीक, अब इसको हम रखेंगे। देखिए x बराबर क्या होता है, फार्मूला, हमें कुछ नहीं बस फार्मूले में सिंपल तरह से रखना है। x बराबर कितना है B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बटा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। देखिए अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, सिंपल तरह से हम वैल्यू को रखेंगे। ये बताइए B1 कितना है 1 गुणा, बताइए। फिर उसके बाद C2 कितना है, देखिए B1 हो गया C2 कितना है -4, यहाँ क्या माइनस B2 कितना है -3 गुणा, फिर C1 कितना है -5। ठीक, सिंपल 10 हो गया। देखिए पहले रखते हैं वैल्यू को, देखिए क्या क्या वैल्यू है B1। ठीक, B1 हमारा कितना है B1 कितना हो गया 1। फिर उसके बाद क्या है C2 देखिए हमारा वैल्यू कितनी है -4 हो गया। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर क्या B2, देखिए B2 कितना है -3। फिर C1 कितना है -5। बस अब इसको क्या करेंगे हम सिंपल तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, एक किसका हो गया हमारा बटा हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया बटे में। फिर इसके बाद देखिए नीचे देखिए A1 इंटू B1, A1 कितना है 1, B2 कितना है -3 माइनस A2 कितना हमारा 2, फिर B1 कितना है 1। ये हमारी सिंपल सी वैल्यू हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इधर देखिए 1 का गुणा -4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, फिर -3 -5, यानी 3 का गुणा किस में करेंगे 5 में, 3 5 15 माइनस प्लस। ठीक, इधर माइनस हो जाएगा हमारा -15। 3 का गुणा 1 में यानी -3 हो जाएगा, या 2 का गुणा 1 में -2, कितना आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस होगा, लेकिन सिंपल क्या लगाएंगे -4 और 15 19, लेकिन किसमें माइनस में। फिर 3 2 5, लेकिन माइनस में कट जाएगा माइनस से, x पर कितना आ जाएगा 19/5।
कुछ याद आया? हमने दो विधि जब भी की, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसमें क्या था, x की वैल्यू सेम ही थी ना। अब क्या बच गया, अब किसका निकालना है, y का। देखिए y बराबर क्या है, देखिए C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, फिर A1 इंटू B2 A2 इंटू B1। क्या करेंगे, सिंपल से वैल्यू रखें। C1 की वैल्यू कितनी है, -5 गुणे A2 की वैल्यू कितनी है, देखिए A2 की 2 माइनस C2 की वैल्यू कितनी है, -4 गुणा A1 की वैल्यू कितनी है, 1 बटा A1 की वैल्यू कितनी है, 1, B2 की वैल्यू कितनी है, -3, फिर A2 की वैल्यू कितनी है, 2, B1 की वैल्यू कितनी है, 1। 5 दूना के 10, -10, क्यों, यहाँ पर माइनस है, फिर माइनस 4 कम 4, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, -3 -2, हमारा हो जाएगा -6 बटा -5, माइनस कट जाएगा, आएगा 6 बटा 5, यानी y बराबर हमारा आ जाएगा 6 बटा 5। ठीक, देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि पहले किया, फिर विलोपन विधि किया, फिर वजन गुणन विधि, तीनों का आंसर क्या है, सेम आया। यानी आप किसी भी तरीके से करिए, आपके ऊपर जो आपको अच्छा तरीका लगे। यदि आपको सूत्र याद है तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से सबसे इजी विधि वो है प्रतिस्थापन विधि। क्यों, क्योंकि उसमें ना तुलना करना है, ना कोई नंबर अपने से ऐड करना, बस क्या करना, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेकर, मतलब उसमें से एक किसी समीकरण को लेकर तीसरा बना लेंगे, और जिसको लिए उसको छोड़कर, यानी एक इक्वेशन बच गया, उस इक्वेशन तीसरे को रख देंगे शांति मन से अपने बस, और उसको क्या करेंगे, आपको अच्छी तरह से जोड़ घटाव गुणा भाग आता तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकेंगे। ठीक, अब हम अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाएं तो आप आसानी तरीके से देख सकें और बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक।